5 है वो क्रिटिकल है, ठीक है। तो असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इशू आता है तो मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्लो पढ़ो उसको। बट इसमें चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे तो स्ट्रगलिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो शशांक, आपको जो इशू आ रहे हैं, टीना आपको कोई इशू आया प्रोग्राम बनाने में? सब मेरे को इसमें जैसे में लेंथ है, सब में सिर्फ न्यूमेरिक लिखूं या जैसे, क्योंकि हम लेंथ तो ये लिखते हैं सर, जैसे 5 सेंटीमीटर या मीटर करके लिखते हैं, तो सीधम से न्यूमेरिक ही लिखूं इसमें? हाँ, न्यूमेरिक ही लिखना पड़ेगा ना। तो मैं कर रही थी सॉल्व, तो ये सब फॉर्मूला तो मैंने आपको प्रोग्राम बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सर नहीं। ठीक है, मतलब प्रोग्राम आप बना पा रहे हो, ठीक है। शशांक, आप अपना असाइनमेंट पहले ओपन करो। सर जो आपने व्हाट्सएप पे किया था सर, हाँ वो 17 पीडीएफ जो है 17 क्वेश्चन का। ओके सर। और जुपिटर नोटबुक में आपको क्या इशू आ रहा था, बंद हो रहा था बार बार? नहीं सर, वो हो गया, सॉल्व हो गया। वो देता है कई बार, ग्लिच देता है, कभी कभी बीच में बंद हो जाएगा, चलते चलते बंद हो जाता है वो। के बाद दिए थे, ठीक है। सर ये आ गया शो। अब है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को प्रोग्राम डिजाइन करो आप सामने, पर देखते हैं कि आपसे मिस्टेक क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। सर मैं ना इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये तो मैं समझ, क्वेश्चन तो समझ गया, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर 2 नंबर्स एंड फिल देयर सम, मतलब ऐड अप करना है सम, कोई भी रैंडमली में जैसे 2 अरे नंबर, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कैसे करूँ। ठीक है, आओ ना, उस पे आओ, ट्विटर पे आओ। ये सर। को सबसे पहले आपको क्या बोला, प्रोग्राम को जब भी रिजॉल्व कर रहे हो Yes, तो sir. हमेशा एक पैटर्न पकड़ो। जैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करा था आपने, ठीक है, क्या कर रहे हो अभी भी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखते हो, उसका फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करते हो ना, कि सबसे पहले क्या करना है मेरे को। कोई भी लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप पैटर्न ढूंढते हो। सो पैटर्न इज व्हाट, इसमें क्या लिखा है, आप 2 नंबर का सम करना है, सिंपल यही बात बोलिए, Yes, sir. Python 2 है number ना। find their तो sum. अब सबसे पहली चीज क्या है कि हमें 2 नंबर चाहिए। आप 2 नंबर इनपुट लो, कैसे लोगे, पहले तो सिंपल ही बनाओ। हाँ, एक नंबर दे दो उस पे आगे, और फिर एंटर मारो, फिर बी इक्वल टू एक नंबर दे दो, ठीक है। ये 2 नंबर्स हो गए, पहला टास्क कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, सम करना है। अब आपको लॉजिक बताना है। लॉजिक कैसे बताओगे, सी मतलब एक अदर वेरिएबल लोगे एक और, जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करोगे, इन दोनों का जो सम आएगा वो कहीं ना कहीं तो हमें रखना पड़ेगा ना। Yes. तो आप एक वेरिएबल ले लो कोई भी, ठीक है, C. या कुछ भी ले सकते हो आप, सी ले लो, वैर ले लो, कुछ जो मर्जी हो वो लिख सकते हो आप, ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इक्वल टू लगाओ, क्या करना था हमें, सर सम करना है सर। क्या लिखेंगे उसके लिए हम लोग, एक्सप्रेशन सम ऑफ A and B. ए प्लस बी, सम नहीं लिखेंगे। अच्छा A plus B करना है सर। हाँ, प्लस करना है ना, सिंपल मैथमेटिकल ऑर्डर लिख देंगे हम। ओके। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो आपने लिखा ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी, यस सर। ये होता है लॉजिक, ओके सर। वो बोलते हैं लॉजिक। मतलब सिंपल सी चीज है, आप रीजनिंग स्टडी कर रहे थे तो रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आता था, रीजनिंग में क्या होता था कि आपको पैटर्न बना के उसका आइडेंटिफिकेशन जनरेट करना पड़ता था, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, कि आप उसमें लॉजिक बिल्डिंग करते थे कि क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे, किस तरीके से ये चीज सॉल्व हो सकती है। तो वैसे ही ये क्या हो गया, आपका लॉजिक हो गया। अब देखो, जो 2 नंबर्स थे ए और बी में, उनका सम होगा, यस सर। सम होने के बाद आप उसे स्टोर किस में कर रहे हो, सी में। ठीक है, हाँ सी में सर। इक्वल टू जो होता है ना, वो असाइनमेंट होता है, तो ओके। आप उसे स्टोर किस में कर रहे हो, सी में। अब एंटर मारो। अब आप क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर लिखो रिजल्ट, डबल कोट्स के अंदर, हाँ। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगा।
इज डबल कोट्स क्लोज करो तो कॉमा पर आपका वेरिएबल कौन सा है, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हाँ देखो आया, आउटपुट आया। यस अब देखो एक ट्रिक समझो, मैं एक फंडा यूज करता हूँ, मैं अपने लिए यूज करता हूँ, हर कोई अपने लिए अलग अलग फंडे यूज करता है, ठीक है। आप अपना भी बना सकते हो, जो भी आपको सिंपल पैटर्न पड़े। मैं क्या ट्रिक अपनाता हूँ, जैसे मुझे अगर यूजर इनपुट बोला गया इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ऐसे प्रोग्राम बना देता हूँ जैसे आपने बनाया ना ऊपर फिक्स नंबर के साथ। अब मेरे को रिजल्ट तो मिल गया, यस 10 + 20 = 30, मतलब मेरा प्रोग्राम सही बना है। तो अब क्या करूंगा, उसे उसी प्रोग्राम को कॉपी करूं, नीचे वाली सेल में डाल लो। हाँ मुझे 10 की जगह मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा। अब पहले लगाऊंगा इंटीजर क्योंकि कन्वर्जन चाहिए होगा। 10 हटाओ ऊपर, 10 10 10, हाँ इंटीजर, ब्रैकेट स्टार्ट करो, ना इंट लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, लिखो इनपुट, इनपुट इनपुट, ब्रैकेट स्टार्ट करो। पर आपको मैसेज देना है ना, कि जब इनपुट दोगे तो आप सामने वाले को मैसेज दोगे कि भाई ये एंटर करना है, तो डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज लिख दो उसको, एंटर दी फर्स्ट वैल्यू। डबल कोट्स करके जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे उतने ब्रैकेट क्लोज भी कर दो। ये हो गया ठीक, एंटर सर। अब नीचे वाले को भी करना है ना अपने को, बी वाले को भी सेट करो ना। मैं वो आपको वो ट्रिक दे रहा हूँ जो यूजर डिफाइन कर देते हैं ना अपन लोग बहुत आसानी से। सब लोगों के प्रोग्राम में देखते हो, बहुत आसानी से यूजर डिफाइन प्रोग्राम बना के छोड़ दिया। तो वो कैसे बनते हैं, सेकंड वैल्यू आएगा बाबा, ठीक है फर्स्ट वैल्यू तो एंटर ले ली ना, सेकंड लोगे ना। रन करो, एंटर करो वैल्यूज। सर वैल्यू एंटर करनी है हाँ कोई भी नंबर एंटर करो, 10 + 20 जो मर्जी हो, ओके नहीं इतना शांत, बड़ा छोटा जो 10 भी, के बाद एंटर करो, एंटर मारना है। हाँ अब सेकंड वैल्यू। ओके ठीक है, पॉइंट आया। अब एक काम करो, वापस आओ असाइनमेंट पे, सबसे लास्ट में जाओ, राइट अ पाथ प्रोग्राम लास्ट क्वेश्चन करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अच्छा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर PTR एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट अब क्या करोगे, PTR सर PTR तो प्रिंसिपल और टाइम और रेट होगा ना सर करेक्ट। ओके कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट सर P * T * R अपॉन 100 ऐसे अब प्रोग्राम बनाओ इस पे, रैंडमली P कुछ भी दे सकता हूँ ना सर मैं हाँ जो मर्जी हो, ऐसा रख लो जिसको आप कैलकुलेट करके रिजल्ट क्रॉस वेरीफाई कर सको। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा सा टाइम, पर नहीं लगेगा। तो मैं पैटर्न नहीं समझ पा रहा था मतलब मैं ना कंफ्यूजन पैटर्न में उठती पहले मैं सोचा वो मैसेज तो मैं कहा बाद में कर दूंगा मैंने सीखा था ना प्रोग्रामिंग का काम, तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रही थी, ओके मैं उसको क्वेश्चन भेजता था, तो मुझे जो लिख के सोल्यूशन बनाते हैं ना पैटर्न स्टेप, यस वो मुझे स्टेप बना के देती थी, और मैं फिर उन स्टेप्स को कोड करता था। तो जो सिंटैक्स प्रैक्टिस होती है ना, वो ऐसे भी हो जाती है। और फिर लॉजिक बिल्डिंग प्रैक्टिस जो आपने ऑलरेडी कर रखी है,
आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत स्ट्रांग है। एक मिनट। तो हमेशा वेरिएबल जो बनाओ ना रिलेटेबल बनाया करो। जैसे आप ऐसा ही ले सकते हो, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, क्यू की हाँ जगह ऐसा ही ले लो। हमने ऊपर वेरिएबल बहुत सही लिए, प्रिंसिपल आर पी आर टी टी आर। और आप उसमें एंटर द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू लिख रहे हो, आप अपनी मर्जी से कोई भी मैसेज लिख सकते हो। जैसे आप लिखोगे ना, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द टाइम, एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ईयर मंथ 12 साल के लिए, 10 साल ले लो, 5 4 साल ले लेता हूँ। साल के लिए दे रहे हो, ठीक है। 10% की हो जाएगा। 10 तो आएगा सर कि एंटर, सिंपल एंटर। सर दबाते हो ना, 4,000 आ रहा है। यस सर, यही होगा 10% के हिसाब से। 1% 1000 हो गया ना, 4 साल के 4000। है, ठीक है। हाँ नहीं कर, हमारा कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, बट नहीं ठीक है। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के सर कम से कम 2000 पे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। हाँ, तो रिजल्ट क्लियर है ना, रिजल्ट चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब है ना, एक क्वेश्चन है मेरी साइड से, ओके। उसको छोड़ो, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप आराम से कर लोगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक n इक्वल टू लिखो, एन n इक्वल टू इक्वल टू, 123। ये मैंने क्वेश्चन शायद दिया भी हाँ था आपको, ये दिया था सर आपने क्वेश्चन, मैं और इसका जो आउटपुट है वो 6 है। हाँ सर, ये कैसे स्ट्रिंग में निकालते था ना, स्ट्रिंग में था ना सर, ये स्ट्रिंग में। हैं, नंबर है। तो सर इसका आपने कहा था कि वैल्यू 6 है, मतलब 1 + 2 + आउटपुट जो आएगा वो 6 आएगा। मतलब ओके मेरा पॉइंट ये है, 1 + 2 + 3, ओके आउटपुट इज व्हाट, 6। ये 3 डिजिट है, तीनों डिजिट आपस में सम होकर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट आएगा। उसको 341 कर लो। फिर एक काम करो, 341 कर लो, 123 की जगह 341 कर लो। अब आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 8। 8। तो वो कैसे आएगा? टीना आपने किया था सॉल्व? सब मैंने तो एन में 1,2,3 करके सॉल्व करा था ये। नहीं, ऐसे नहीं। तो टप्पल ले ली ना सर उसने। नहीं, आपको लॉजिकली सॉल्व करना है, मैथमेटिकली, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूलस, इन सब का यूज करके देख सकते हो। ये पता है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। सर डिवाइड कैसे करते हैं? दो टाइप से डिवाइड होता है, डबल स्लैश और सिंगल स्लैश। ये मैंने बताए थे आपको ऑपरेटर, नहीं सर, ऑपरेटर्स नहीं बताए? सर फ्लोर डिवीजन, हाँ, एक्सपोनेंशियल और ये मॉडुलस बताए नहीं थे। बताया। नहीं सर। सर आपने ये चीज बताई थी, 3 टाइप के बताए थे ना आपने, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसे टाइप के कुछ। ये बताए होंगे ना मैंने। 6 और फ्लोट था, हाँ, वो तो सर आपने डेटा टाइप बताए थे 3। हाँ हाँ 3 टाइप के डेटा टाइप बताए थे। डेटा टाइप बताए थे ना। हाँ ठीक है, सर ये डेटा टाइप तुम यही ऑप्शन है ना? मतलब यही एग्जांपल है, जैसे 10 10.6, एक हो गया 10, एक 10.6 और एक आपने टीना लिखा था उस टाइम पे। वो स्ट्रिंग और उसके फॉर्मेट थे, ठीक है। फॉर्मेट, अच्छा अच्छा। हाँ, अब एक मिनट रुकना, मैं आपको पहले है ना डिवीजन बता देता हूँ, मतलब ऑपरेटर्स बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया है स्टॉप कर देगा। ना, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी आपकी। विजिबल है? यस सर।
अच्छा, ये क्लियर करे थे ना डेटा टाइप फॉर्मेट्स। यस सर। ओके, ऑपरेटर्स में, अच्छा ऑपरेटर्स में बेसिकली है ना, मैं इस वाले में नहीं कराता, ये मुझे याद आ गया। ऑपरेटर्स हम करते हैं इसके अंदर। तो देखो ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली हर चीज में ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला ऑपरेटर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपको प्लस तो पता ही है, Yes. माइनस Yes. भी पता है, मल्टीप्लाई Yes. भी पता है क्या होता है। अब इसमें ना डिवाइड के दो केस होते हैं, एक होता है फ्लोर डिवीजन, ठीक है, जिसमें आपका डबल स्लैश आता है, इसको इंटीजर फॉर्मेट भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इंटीजर। और एक होता है आपका फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन होता है आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि फ्रैक्शनल डिवीजन आपको देता है। ठीक है, अब आप देखो, जब 9 को 5 से डिवाइड दिया, ठीक है, और 9 को 5 से डिवाइड दिया सिंगल स्लैश के साथ, तो ये दोनों रिजल्ट है उसके, कौन से, ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं। ओके, तो जब आपने डबल स्लैश करोगे तो ये आपको हमेशा आउटपुट कैसे देगा, इंटीजर टाइप देगा, ठीक है। और जब आप सिंगल स्लैश करोगे तो आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू देता है आउटपुट में। क्लियर, यस, क्लियर हुआ। Yes. ओके, अब मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस बेसिकली जब आप इसको डिवाइड देते हो, 9 को 5 से डिवाइड दोगे तो 9 कितनी बार, कितना टाइम गया, 1 टाइम गया, 5 आया, Yes. रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 4। Four. Yes. तो ये मॉड्यूलस जो होता है वो रिमाइंडर होता है आपका, ठीक है। Okay. अब एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पावर कैलकुलेशन हम बोलते हैं, 2 टू दी पावर 3, 2 की पावर 3 करी तो कितना आएगा, 8. 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दिस इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल। क्लियर, सर अगर जैसे मैं 2 की पावर 4 देनी हो तब भी हमें ये 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन देने पड़ेंगे। टाइम 2 करोगे ना, हाँ। ये टाइम में 8 हो गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। 10. पावर कैलकुलेशन होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू हाँ 2 हाँ इंटू, सर ऊपर हाँ। वो वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हाँ, अब बताओ इसमें कोई डाउट है, नो। ठीक है। बहुत इजी ऑपरेटर है, आप रेगुलर बेसिस पे आप एक्सेल में भी यूज कर रहे होगे। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर, जब आपको इक्वल टू, इसमें हमारे पास 6 होते हैं, हमने एक्सेल में भी पढ़े थे, इक्वल में भी पढ़े थे, है ना। और जब आप उसमें भी जाओगे, क्या बोलते हैं, पावर बीआई डेक्स में भी, उसमें भी आप ये चीज देख लेते हो कि ऑपरेटर्स तो भाई सेम ही है सब जगह, इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते। तो जब आपको 4 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब 4 इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, होने चाहिए बट ये है नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। देखो मैंने इसको रन करा, सबसे पहले देखो ट्रू और फॉल्स, 4 इक्वल टू 4 पे आउटपुट क्या आया, ट्रू, 4 इक्वल टू 3 पे आउटपुट क्या आया, फॉल्स। False. क्लियर, ऐसे ही हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है, 4 इज ग्रेटर देन 3 मतलब, True आएगा तो. और इसमें False. करेक्ट, लेस देन, True. करेक्ट, और नेक्स्ट वाला, False. ठीक है। शशांक समझ में आ रहा है ना, यस सर। ओके। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें टोटल कितनी कंडीशन है, 3 है। एक ग्रेटर देन, ये फॉल्स है, सॉरी ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये क्या है, False. false। और सेम विद दिस, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी सेम चीज आएगी, ओके। और दिस वन इज व्हाट, नॉट इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेशन, ये वाली चीजें मैं इतना कैजुअली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप शुरू से देखते हुए आ रहे हो, ये आपने हमेशा प्रोसेस करी है, ओके। ये हर बार आपने प्रोसेस करी है, एक्सेल में भी, सिक्वल में भी।
ओके, नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर टोटल 3 होते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड की कंडीशन क्या बोलती है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है, तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और का कंडीशन क्या होता है, दोनों वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो वो क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स वाले में फॉल्स देगा। और नॉट जो होता है इसका अपोजिट होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। यहां तक सारी कहानी सिमिलर थी। देखो ये एंड है हमारा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये हमारा ट्रू वो है, और ट्रू 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 फॉल्स। ओके, और ये हमारा क्या है, नॉट है। क्लियर? यस सर। ये बस अभी मैं इस पर्पज पे बता रहा हूँ ताकि आप वो वाला क्वेश्चन जो है वो रिजॉल्व कर सको, उसके लिए आप सोच सको। अब इसके अंदर हमारे पास है ना आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास, कौन सा, मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में एक बहुत सिंपल सी चीज समझना, एक्स को देखो और वाई को देखो, देख लिया यस सर। है ना। और अगर मैंने आपको बोला एक्स इज वाई, एक्स जो है वो वाई जैसा ही है, वाई ही है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा आपके अकॉर्डिंग? तो आंसर बोलो, यस और नो। हो सकता है। वैल्यू के हिसाब से तो यस लग रहा है। वैल्यूज के हिसाब से ना, यस सर। लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है ना, ये दो होते हैं, इज और इज नॉट। तो जब हम लिखेंगे ना प्रिंट एक्स इज वाई, तो ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन के बेसिस पे काम करता है, मतलब उनकी आईडी पे काम करता है। ओके, तो एक्स और वाई में डेटा तो सेम है, लेकिन दोनों मेमोरी लोकेशन कैसी है, अलग अलग है। तो हमने है ना ये चीज चेक भी करी, तो ये आ गई इनकी दोनों की मेमोरी लोकेशन। तो दोनों की मेमोरी लोकेशन में एक बार और रन कर देता हूँ, क्योंकि रैंडमली जनरेट होती है तो चेंज हो जाती है हर बार। तो आप देखोगे इन दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या आई, अलग है ना एक दूसरे से। ये 280 है, 960 है। डेटा मेंबर भले ही सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होना चाहिए। तो जब आप लिखोगे प्रिंट एक्स इज वाई, तो ये उसको क्या देगा, फॉल्स। और जब आप लिखोगे प्रिंट एक्स इज नॉट वाई, तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो सही है। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स जी इक्वल टू एक्स। अब अभी हमने क्या करा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं। हमने x की वैल्यू किसको असाइन कर दी, Z को। z को। ठीक है जी, z को अगर मैंने असाइन कर दी तो z का आईडी और x का आईडी सेम होना चाहिए। तो ये चला नहीं था, चला देते हैं। देखो x का आईडी और z का आईडी सेम है, ठीक है। तो जब आप x इज z लिखोगे यार, x इज नॉट z लिखोगे, तो दोनों केस में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स। समझ में आया? यस। ये वेरिएबल पे काम नहीं करता, ये लिस्ट एंड टपल जैसी चीजों पे ही काम करता है ये वाला ऑपरेटर। ओके, यस। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये तो चलो ये तो दूसरी चीज है, इनको छोड़ दो। अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बोलता है, इसमें दो केस होते हैं, इन और नॉट इन। ठीक है, ये डेटा मेंबर पे वर्कआउट करता है। अब मेरे पास z जो था उसके अंदर डेटा क्या था, 3 4 5 6। डेटा क्या था, 3 4 5 6। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि 4 z में है, यस सर। है ना। तो आप क्या बोलोगे, यस ट्रू। और मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट बोला 7 नॉट इन z, z ट्रू। 6 नॉट इन z, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। देखो
आउटपुट देखो सेम है, ट्रू ट्रू फॉल्स। क्लियर हुआ? Yes. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स एक तो ये है एंड और नॉट, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, तीसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर। पॉइंट समझ में आ गया? Yes. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब शशांक आप स्क्रीन शेयर करो। लो ये फाइल भी मैं आपको भेज देता हूँ, जिससे आप एटलीस्ट ऑपरेटर्स को तो देख ही लोगे। मिनट दीजिएगा। मैंने आपको फाइल भेज दी। तो ऑपरेटर्स अगर आप साइड में खोलना चाहो साइड में ओपन करके रख सकते हो, और आप अपने वो वाले टास्क पे जाओ जो 1 2 341 वाला टास्क था। Before what? अब आपको क्या करना है, आपको मैथमेटिकली एक काम करना, प्रोग्राम मत बनाओ, मेरे को नॉर्मली आप मैथमेटिकली हैंड्स प्रूव करके बोल सकते हो कि ये 8 कैसे होगा इसका आउटपुट। The 3 plus 4 plus 1 करके तो सब it's जो मतलब 8 है वैसे। लेकिन अलग भी करने पड़ेंगे ना, वो तो नंबर है। तो सर इसके पीछे कॉमा डालना पड़ेगा। नहीं अरे तो एज थोड़ा ना डाल दोगे। तो या फिर सर इनको नाम देना पड़ेगा ए बी सी करके, A equal to 3 4 1 ऐसे। हाँ लेकिन नंबर कैसे अलग करो, डिजिट कैसे अलग करोगे, ये तो एक सिंगल नंबर है ना 341। पॉइंट समझे मेरा? यस सर। ये क्या है, सिंगल एक डिजिट नंबर है। अगर मैं इसका बोलूं फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट मेरे को सम करना है तो मैं क्या बोलूंगा? देखो जरा मैं फर्स्ट एंड लास्ट आपको वो करा के बताता हूँ, फिर आप वो वाला बनाना इनका ऑल सम का। इधर लिखो लास्ट इक्वल टू, अब लास्ट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा देखना, मैंने बोला n डिवाइडेड बाय n मॉड्यूलस 10। एन मॉड्यूल परसेंटेज का साइन लगा दो। देखना पड़ेगा पहले सर हैक मिली। 5 एन और मॉड्यूलस 10। एन मॉड्यूलस 10। हाँ 10 से अगर 341 को डिवाइड दो नॉर्मली देखो तो 1 टाइम 3 टाइम गया 30। यस सर। ठीक है, उसके फोर बाद हमारे पास क्या फोर बचा 41, फिर 4, तो 34 तो आपका क्वेश्चन में आ गया। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास? 1 वो किस में चला गया हमारा? लास्ट में। अब मुझे फर्स्ट डिजिट चाहिए, एंटर मारो, उसमें लिखो फर्स्ट इक्वल टू, फर्स्ट डिजिट कैसे निकलेगा? 341 को 100 से फ्लोर डिवीजन दे दो। 341 एन 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 341 एन में ना, ओके एन डबल स्लैश 100। तो डबल स्लैश हमेशा क्या उठाता है? उसका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कैसा वाला? इंटीजर तक ही डिवाइड 3 करता है। तो यस कितनी टाइम में गया? 3 टाइम में। 3 टाइम रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? 41 नहीं करेक्ट, 3 टाइम रिमाइंडर पे 41 बचा। 41 हाँ लेकिन क्वेश्चन कितना आएगा? 3 तो आपकी फर्स्ट लास्ट वैल्यू हो गई कितनी? हो 1। गई 1 और एंड फर्स्ट वैल्यू कितनी हो गई? 3 3। अब आप ऊपर 3 डिजिट का, ये स्पेसिफिक है प्रोग्राम, 3 डिजिट का कोई भी नंबर डालो, उसका फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो है वो आपका सम हो जाएगा। डिजिट अब का नीचे लिख दो SU इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट प्रिंट कर दो। SU को क्या करूँ सर? SU को प्रिंट करा दो। प्रिंट तो प्रिंट करना है सर, तो हाँ एंटर करके नीचे प्रिंट एचयू कर दूं या फिर क्या करना है सर? एंटर करके नीचे कर दो ना, प्रिंट रिजल्ट इज SU।
आ गया ऊपर 341 की जगह कोई और नंबर डाल दो जरा 647 डाल दो इन आंसर आना चाहिए 647 रन कर दो और देखो मैंने कोई प्रोग्राम में कोई चेंजेस कराए नहीं मैंने सिर्फ नंबर चेंज कराया लॉजिक हमने सिमिलर बनाया ठीक है Yes. अब सोचो 647 को आपस में इंडिविजुअल डिजिट को आपस में सम कैसे करोगे फ्लोट में भी आ गया फर्स्ट और लास्ट भी हो गया अब आप लगाओ लॉजिक रीजनिंग वाला दिमाग इसमें आपके पास है 10 मिनट सोचो सिक्स 41 में जैसे इस पे रिमाइंडर रहा सर ये हो सकता है कि 4 डिजिट निकालने के लिए तो उसकी मतलब आपका बीच की मिडिल डिजिट लिया ना सर बीच की नहीं है लेकिन आपको कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी ना उस हिसाब से तो सर 647 को अगर जैसे हम 4 से ही करना है तो डिवाइडेड बाय कैसे करोगे 643 से डिवाइड कर देंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़े ना होगा फिर रिमाइंडर यूनिवर्सल चाहिए ना मैं 3 डिजिट का कोई भी नंबर डालूंगा ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके कम करके दे दे हो गया नहीं सर कॉम्प्लेक्स है मतलब समझ नहीं आ रहा दूसरे कैसे करें सॉरी हाँ टीना नो सर अच्छा एक काम करो आपको एक चीज समझ में आई मैंने लास्ट डिजिट कैसे निकाला यस सर नीचे वाले सेल में लिखो n इक्वल टू 647 एक स्टेप बताऊंगा बाकी स्टेप आप बना लोगे लिखो 647 एंटर मारो अब आपका पीछे से डिजिट उठाएंगे 746 ठीक है अब वो कैसे उठाएंगे बहुत सिंपल सा है इधर लिखो x1 x1 हाँ x1 लिख दो इक्वल टू n मॉड्यूलस 10 तो x1 की वैल्यू क्या होगी n मॉड्यूलस x1 के अंदर क्या स्टोर 7 647 को 10 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 7
अब प्रॉब्लम क्या थी कि भाई बीच का डिजिट भी उठाना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, 647 को कम भी होना चाहिए हर बार। एंटर मारो, n इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल में खुद असाइन की जा सकती है, ठीक है, ये तो आपको पता है, हमने इनपुट लेते समय यूज किया था इसको। ओके, तो अब हम लिखेंगे n इक्वल टू n डबल स्लैश, दो डिवीजन देना है और इसको 10 से डिवाइड दे दो। अब अगर किसी n को, आपका जो n है 647, उसको 10 से डिवाइड दोगे तो क्वेश्चन कितना बचेगा फ्लोर के उसमें, क्वेश्चन 7 नहीं, आ जाओ 7 बचेगा। 64 सर। हाँ 64 बचा, 64 बचा है, रिमाइंडर नहीं, 64 ठीक है। और आपने वापस उसको किस में असाइन कर दिया, उसको दोबारा n में असाइन कर दिया। n में असाइन कर दिया। मैं नेक्स्ट स्टेप बनाऊंगा, x2 इक्वल टू क्या करूं उसमें, x इक्वल टू, अब क्या करूं, सर आपको दोबारा मॉडुलस 10 करना सर। 10 फिर वापस मॉडल एक्सटेंड कर दो, तब एंड x2 के अंदर वैल्यू क्या होगी, 64 होगी सर अभी तो। 64 क्यों, n मॉडुलस 10 करो ना, लिखो तो, 4 आएगी। हाँ, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, 6, तो आप क्या करोगे, एक स्टेप और लिख दो, n इक्वल टू n डिवाइडेड डबल स्लैश 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 करेक्ट। अब x3 में क्या आना चाहिए, n करेक्ट। x2 को n हाँ, अब एंटर करके लिख दो एस यू इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। x इक्वल x1 इक्वल क्या लिखा है x1 x1 प्लस x2 प्लस x3, आ गए ना आपके तीनों नंबर इसी में, लॉजिक समझ में आया। लेकिन ये 3 डिजिट के लिए, और प्रिंट करा दो एस यू को। असाइनमेंट पहले चाहिए मुझे प्रोग्रामिंग में। रन करो, आ रहा है, 647 कितना होता है, 6 4 10 और 7 17, क्लियर। अच्छा, अब फिर से सोचोगे, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 80% सॉल्व है आपके सामने, ठीक है। अब मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 647 है, लिखो n इक्वल टू 647, लेकिन इसकी आउटपुट वैल्यू जो है वो 746 है। तो आपने रिवर्स कर दिया ना उसको। हाँ, अब बताओ रिवर्स कैसे होगा, क्या हो गया, नहीं आ रहा, एक हिंट दूं, हिंट है 1 टेंस 100 प्लेस, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ओके 1 10 100 देखो आर ई वी इक्वल टू, देखो आर ई वी इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय
100 x1 plus x2 multiply by 10 plus x1 ओ x3 x1 नहीं x3 गलत हो गया। हाँ अब एंटर मारो, प्रिंट कर दो आरईबी को। अभी लॉजिक थोड़ा सा समझ में आया क्या किया मैंने? देखना पड़ेगा। 1 टाइम्स 100 प्लेस मल्टीप्लाई करे मैंने। अब कैलकुलेशन देखो क्या आएगा। x1 की वैल्यू कितनी थी? x1 की वैल्यू कितनी थी? 7 7 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 100 और उसके बाद 4 की x2 की वैल्यू कितनी है? 4 divided यहाँ से 40। So 700 plus 40 is what? 740 और लास्ट में आपका 6 746। सर इसमें तो हमने ये तो x1 x वैल्यू x2 की वैल्यू ऊपर से ले लेगा सर अपने आप, क्योंकि जुपिटर है ना तो ऊपर से ऐसे करके चलता है ये टॉप डाउन में। मतलब एक हमें और भी- हाँ, इस प्रोग्राम में अलग से उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यस सर। एक और दूं? चलो एक काम करो, अब पीडीएफ में से उठाओ एक क्वेश्चन, वो सॉल्व करके बताओ। कोई भी पीडीएफ दिखाओ। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको कॉल करना 3 वाला। For example, you have to enter the length and breadth of a rectangle and find its diameter. ये वाला कर। Okay. That I will go enter the length and breadth of rectangle and find its diameter. Length equal to the plus. And find its diameter. इक्वेशन लिख दें लिखनी क्वेश्चन से लिखे। पैरामीटर क्या होता है सर? उसके जो जो कॉर्नर ऐड अप, क्या क्या? चारों जो कॉर्नर होते हैं उसको ऐड अप करते हैं। नहीं ऐसे कैसे पैरामीटर निकालते हैं? 2l फॉर्मूला होता है ना 2l 2l प्लस बी। अब देखो 2l प्लस बी डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। 2 इंटू अंडर ब्रैकेट l प्लस बी लिख दो। तो मतलब आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करने होते हैं हमें? 2 अंडर ब्रैकेट l प्लस b लिख दूं? मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। ये Okay. डायरेक्टली ऐसे नहीं समझता, ओके ओके। इसको सब कुछ बताना पड़ेगा आपको। l प्लस b कर दो ब्रैकेट में। वेरिएबल l और b लिए ना हमने, 60 आएगा इसका पैरामीटर है ना। अब नीचे एरिया निकाल सकते हो ऐसे ही। अब आप एक काम करो, ये तो हो गया। पीडीएफ में थर्ड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके बाद। तो आने वाला रिजल्ट का कुछ एक सेकंड क्या प्रिंट तो करो। हाँ क्या हो गया? 60 है ना, पॉइंट हो गया। अब इस क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर थर्ड लास्ट write the Python program to enter marks of 5 subjects and calculate total average and percentage. Total
परसेंटेज। ओके, हो गया। सर 5 से इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ऐसे कुछ दे दें। कुछ भी दे दो, 3 वर्ड्स ले लो ना, 3 कैरेक्टर ले लो हर सब्जेक्ट के पहले के। आउट ऑफ 100 दे देता हूँ सर। हाँ ले लो, आउट ऑफ 100 ले लो। टोटल टोटल एवरेज इन परसेंट, टोटल एवरेज इन परसेंट। अच्छा परसेंटेज निकाल दो बस इसका। परसेंटेज निकालो सर। हाँ परसेंटेज निकाल दो। टोटल क्या, चलो सी परसेंटेज टोटल। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सर। हाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि बॉडमास रूल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें बॉडमास की जगह पेमडास यूज होता है। पैंडास। फॉर पैरेंथेसिस पेंडास, पेंडास, ओके ओके ओके। पेंडास, पेंडास नहीं, पैमडास। अच्छा पैमडास। और पैरेंथेसिस ई फॉर एक्सपोनेंशियल। पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होंगे, यानी कि सिंपल ब्रैकेट जो आप लगाते हो वो सॉल्व होगा, फिर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन अगर दी है, कोई पावर कैलकुलेशन दी है वो सॉल्व होगी, और उसके बाद आपका जाएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर जाएगा डिवीजन, फिर आएगा आपका एडिशन, फिर आएगा सब्ट्रैक्शन। ये होता है इसमें सीक्वेंस। सर ये तो 500 हो गया, जैसे इतना ऐड अप करके इसको 500 डिवाइड इनटू 100 होगा ना। डिवाइड दोगे ना, 500 से थोड़ा ना दोगे, जो नंबर्स है उनको 5 से डिवाइड दोगे। 500 से तब डिवाइड होते हैं जब इन सारे नंबर्स का सम करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड देते हैं। अभी वैसे 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। इन सब का देखो मैंने ऐड ही किया है सर, देखो। ऐड करोगे तो एक नंबर आएगा, हाँ जो वो नंबर आ गया मान लो। उस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे तो वो रिजल्ट दे देगा। अगर आप उस नंबर परसेंट को परसेंट निकालने के लिए ना सर, क्या, परसेंट निकालने के लिए। हाँ परसेंट निकालने के लिए तो सर परसेंट तो ये होता है ग्रैंड टोटल अपॉन में आउट ऑफ। डिवाइडेड बाय 5 कर दो ना, तो अभी परसेंटेज तो आएगा पॉइंट उसमें करा देना नीचे पर को। डिवाइडेड 5 करना ना सर बस। हम्म, इसके आगे सर दूसरी स्टेप्स क्या लिखना है। कराओ। प्रिंट। हाँ आ गया। अच्छा सर, ये तो एवरेज हो गया ना वैसे। हाँ तो एवरेज भी सेम ही चीज होती है ना। एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस होगा ना सर शायद से। नहीं, परसेंटाइल में होता है। परसेंटाइल में हम 500 लिखते हैं इसको, अगर लिखते तो। नहीं, परसेंटाइल में अलग कैलकुलेशन होता है। सर ये किसी कैलकुलेशन, जैसे मान लो इन तीन पांचों वैल्यू के ऐड अप करके अपॉन में 500 जो इनका आउट ऑफ है इनटू 100, ये तो परसेंटेज हो गया। ये होता है परसेंटेज कैलकुलेशन। अभी 69.5 आया है, हाँ ये एवरेज, 69.2 आया है। ये अब एवरेज है। इसको आप क्या करते हैं, जो परसेंटेज लिखा है ना, एसओसी, एसओसी के बाद जो ब्रैकेट लगाए, अच्छा परसेंटेज में सर मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 100 से, किसको करना है सर मल्टीप्लाई। उसी वाली लाइन में जाओ, पर वाला जो लिखा हुआ है, ओके। उसका जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ना स्लैश से पहले, हाँ उधर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो 100 से, क्लिक करो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। ब्रैकेट ब्रैकेट हटा दो सर। नहीं नहीं, ब्रैकेट नहीं हटाना, इसी मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तुम तो सीधा। मल्टीप्लाई 100 100। डिवाइडेड बाय 500, ओके। कर दो, रिजल्ट सेम है। यस सर।
दोनों चीजों से रिजल्ट सेम आएगा, बोथ आर थिंग्स Okay. व्हाट। ओके ओके सर समझ गए, वो डायरेक्ट आपने कर दिया, हाँ हाँ हाँ। अब एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो रैंडमली कोई सा भी। आओ जरा पीडीएफ पे एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर्कल वाला पता है, तो क्या? स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट यस यस स्क्वायर रूट पर। निकाल दो स्क्वायर रूट। कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर का नीचे से 7वां। 1 2 3 4 5 6 7। Write a Python program to enter any number and calculate its square root. ये कर दिया सर इसे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 144 का हम्म मेरे को नहीं पता 144 का क्या होता है। 12 सर। 12 हाँ 12 12 से 144 होता है ना। वो नहीं पता भाई। निकालो। मैंने आपको फंक्शन तो बताया नहीं है, बिना फंक्शन के निकाल दोगे। हाँ सर वही तो नहीं बताया आपने, आपने हमें स्क्वायर तक का बताया, स्क्वायर रूट का नहीं बताया सर, पावर का बताया ना। स्क्वायर रूट मैं मैथमेटिकली बताऊंगा, निकालोगे आप, ठीक है। ओके सर, तो स्क्वायर इक्वल टू अगर मैथमेटिकली आपसे 144 का स्क्वायर रूट पूछा जाएगा तो आप उसे लिखोगे कैसे? सर इसको स्क्वायर रूट के अंदर में हम करेंगे ये तो 144 पेंट पे लिख के बताओ एक बार। पेंट पे। हाँ अंडर ऐसे लिखोगे ना, अंडर रूट का साइन अंडर रूट साइन करके 144। 144, ठीक है। अगर मैं अंडर मैथ्स बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी कैलकुलेट प्रोग्राम आप बनाओगे। मैथ्स ये बोलती है कि अगर मेरे से कोई स्क्वायर रूट पूछेगा तो अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 144 लिखा हुआ दे दिया मेरे को, ठीक है। मैंने क्या करा, उसको सिंप्लीफाइज किया। फिर मैं सिंप्लीफाइज करते समय मैंने क्या लिखा, इक्वल टू 144 होल ब्रैकेट 1/2 होल ब्रैकेट, हाँ 1/2। अंडर रूट का 1/2 करते हैं। यस फिर मैंने इक्वल टू करा 144 होल टी टू पावर 0.5। मैं उसको पावर कैलकुलेट कर दूं 144 का 0.5 से, तो रिजल्ट कितना आएगा? 12। 0.5 से, ठीक है सर। अब ऐसे लिख दो ना, नीचे एक सेल में लिखो, तब Yes, नेक्स्ट नेक्स्ट वाली सेल में इसके उसको ऐसे ही रहने दो। वो प्रोग्राम तो आप बनाना, मैं बस कैलकुलेशन हैंड्स प्रूफ करवा रहा हूँ। ओके सर, तो इसमें दूसरे ऐड करना है। हाँ अरे नीचे नीचे कर्सर लेके आओगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्लिक, और नीचे लाओ बॉटम लास्ट वाली सेल के बाद, ओके क्लिक कर दो इसमें। इधर लिखो 144 पावर 0.5 पावर का साइन, अच्छा डबल एस्ट्रिक, ये सर, ये दो दूसरा। बार स्टार, दो बार स्टार, दो बार स्टार अच्छा तो ऑपरेटर होता है ना। अब लिख दो 0.5, रन करो, कितना आ रहा है? व्हाट, ओह 12 आ रहा है। 0 हो गया सर। अब देखो इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, ये मैथ्स था। सर पावर, तो सर ये 144 से इनटू किया हमने 0.5 को सर। यस, पावर कैलकुलेट करा है 0.5 से, इनटू नहीं करा। ओके, अगर 1 लिखते तो सिर्फ 144 आता, अगर पावर में हम लिखते ना सर। समझ में आया? अगर पावर देखो सर, अगर हम पावर इसके 2 करते, जैसे 144 इंटू 2 करते तो 144 इंटू 144 हो जाता है ना। यस, और अगर 1 लिखते
तो इसका फॉर इनटू 144 ही रहता, वो 144 उसके अलावा कुछ नहीं ओके, होता उसका। सर उसका हमने हाफ कर दिया है। उसका हाफ कर दिया हमने। तो सर उसका हाफ करेंगे 144 का तो 72 आना चाहिए। मैंने पावर कैलकुलेट किया है, मैंने 144 का हाफ नहीं किया है। मैंने 144 को हाफ नहीं किया है, 144 का पावर कैलकुलेट करा है 0.5। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो आगे और ज्यादा आएगी, इसलिए हम पहले इसको क्लियर कर लेंगे। अभी क्लियर है? अब आपके पास आज का टाइम है बस असाइनमेंट करने का, ठीक है? मेरे को क्वेश्चन चाहिए प्रॉपर, आप जैसे अभी आपने करे है ना वैसे आपको सॉल्व करने हैं। अब आपको कोई स्टार्ट एंड का कोई चक्कर नहीं है ना, अब तो नहीं। समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करके नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें मैं चेक करूंगा, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट में, और वो भी कंसेप्चुअल है, मतलब उसमें क्वेश्चन असेसमेंट बहुत है। इन दोनों चीजों के बिना पूरे पाइथन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। टीना कोई डाउट? नो सर। बना लोगे सारे प्रोग्राम्स? यस सर, करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आज लॉन्ग नहीं कर रहा, आज आपके पास यही असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स और लूप्स और मैच केस, ये तीनों चीजें बता दूंगा। देन उसके बाद उस पर 2 असाइनमेंट्स आपके पास ऑलरेडी आ रखे हैं, वो असाइनमेंट्स आपको प्रोसेस करने होंगे, ठीक है? यस। इसको सॉल्व करना, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना। अगर पहली बार में अगर आपको लगे कि हाँ उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया तो एक बार और लगा, एक बार और सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, ओके? फिर मैं आपको और इसके रिलेटेबल कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और दूंगा, ओके जी? सर कुछ ऐसे क्वेश्चन है सर जो ज्यादातर सर जैसे ये हो गया सर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स वीक्स एंड डेज। क्या बोलना चाह रहे हो बताओ तो? सर जो सर जो कैलकुलेशन पार्ट है वो तो सर कैलकुलेटिव है, पर जैसे ये कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे ये लिखा हो ना सर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर्स वीक्स एंड डेज। तो इसमें क्या दिक्कत है? आप इसमें ना लास्ट वाला पार्ट हटा लेना, वी ईयर्स एंड वीक्स में कन्वर्ट करना है आपको डेज को। वीक्स एंड डेज पे। डेज तो आपको दिए हुए हैं, हाँ। आपको वीक और ईयर में कन्वर्ट करना है, और वो डेज लिख गया लास्ट में, उसको मंथ होना चाहिए था, ओके? उसको क्लियर कर लेना, ठीक है? ये असेसमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक। ओके? ठीक है जी, इसको प्रोसेस करो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको आगे प्रोसेस करेंगे, ओके? बाय। थैंक यू, बाय बाय।